नेक्स्ट वी हैव वर्क डन बाई फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली। ठीक है, ओब्लिकली क्या मीनिंग होता है? ओब्लिकली मीन्स विच डज नॉट एक्ट डायरेक्टली। ठीक है, ओब्लिकली मीन्स इट विल एक्ट एट सम एंगल, एट सम एंगल। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होगा। डायरेक्ट अब होता क्या था आपके पास? वर्क डन का फॉर्मूला था हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी तक आपने जितने भी केसेस स्टडी किए थे उन सभी में ये था, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया F, ये यहाँ पे आ जाता है, डिस्टेंस कवर करता है S, तो वर्क डन हो जाता था हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेम डायरेक्शन में होता था फोर्स एंड वर्क। ठीक है, बट अब जो होगा आपके पास, जो मूवमेंट होगी बॉडी की, बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, हेयर मूवमेंट ऑफ बॉडी इट एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखो इस केस में फोर्स एंड डिस्टेंस दैट मीन्स मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, बट यहाँ पे जो बॉडी मूव करेगी वो किसी न किसी एंगल पे करेगी टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, या बोल सकते हो फोर्स विल एक्ट एट एन एंगल, मूवमेंट ऑफ बॉडीज एट एन एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर? सो फर्स्ट ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई टॉय कार है सपोज ये, और इसको कोई पर्सन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देता है F, इस तरफ खींचेगा टॉय कार को, पुल करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा तो अब ध्यान से समझो, डिस्टेंस की डायरेक्शन आएगी ये S, फोर्स की डायरेक्शन है ये F, इन दोनों के बीच में एंगल रहेगा आपका थीटा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो ये बात ध्यान रखो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर? नाउ अब जो वर्क डन रहेगा वो वर्क डन किसके इक्वल होगा? ये जो फोर्स है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास। देखो ये जो आपके पास फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट होगा ये FH मीन्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, FH मीन्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ये होगा, इसको बोल देंगे हम FV वर्टिकल कंपोनेंट। बट हमारे काम का केवल क्या है यहाँ पे? FH हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, तो आपके पास अब जो वर्क डन होगा, ये फोर्स था, फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो हमारे लिए कंपोनेंट ये रहेगा जो ऑरेंज कलर है। ठीक है, क्योंकि ये ऑरेंज कलर आपको क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, विच इज एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। विच एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका कौन सा कंपोनेंट रहेगा ये आप ध्यान रखोगे अभी यहाँ पे। देखो फर्स्ट तो वर्क डन अब क्या होगा आपके पास? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मीन्स FH इनटू डिस्टेंस, वो क्या आ जाएगा आपके पास? वर्क डन। क्योंकि ऐसे जो केसेस होंगे जहाँ पे आपके पास थीटा रहेगा या फिर एंगल रहेगा, ठीक है, उन किसी भी केसेस में आप इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते, फोर्स इनटू डिस्टेंस को।
क्लियर। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है आपके पास, एफ एच, ये एफ एच होगा एफ कोस थीटा, क्या जाएगा आपके पास एफ कोस थीटा। क्लियर। तो अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो आएगा ये एफ कोस थीटा इंटू डिस्टेंस एस। तो वर्क डन अब जितना भी आएगा वो आप ऐसे लिख सकते हो एफ एस कोस थीटा। वर्क डन फॉर फोर्स एक्टिंग obliquely, obliquely मीन्स एट एन एंगल, इन दैट केस वर्क डन होगा आपके पास एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो पता लग गया अब ये एफ वी, तो ये एंगल आपके पास क्या था, थीटा था, तो ये आ जाएगा एफ कोस थीटा। एफ वी जो वर्टिकल है ये होगा एफ साइन थीटा। ये हायर क्लासेस में आता है बट आप इतना ही ध्यान रखो अभी ये फॉर्मूला एफ कोस थीटा। कुछ वैल्यूज़ है हमारे पास कोस थीटा की। कोस 0 डिग्री 1, कोस 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 एंड कोस 90 0। देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, फर्स्ट कोस 0 डिग्री, सेकंड कोस 90 डिग्री एंड थर्ड कोस 180 डिग्री। ये तीनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगी, रेस्ट ऑफ आपको शायद ना मिले, बट 0 to 90 आपको पता हो, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 एंड 180। ठीक है, अब समझो होगा क्या भाई, ये अगर आपके पास एंगल है फोर्स का एंड सेम डिस्टेंस का तो थीटा 0 डिग्री। अगर ये एंगल आपके पास फोर्स का है, ये एंगल आपके पास डिस्टेंस का है तो एंगल 90 डिग्री, और ये फोर्स और डिस्टेंस आ जाता है तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको आगे देखो, वर्क डन। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपके पास जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वर्क डन में भी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, वो कैसे होगा वो समझो। अब फर्स्ट एग्जांपल आता है आपके पास फॉर जीरो वर्क डन, फॉर जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन का मीनिंग क्या होगा आपके पास कि भाई अगर f जीरो है, जीरो वर्क डन का केस क्या है, f अगर ज़ीरो है, इफ़ f इज़ ज़ीरो तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। इफ़ s इज़ ज़ीरो मीन्स आप एक वॉल है, दीवार को पुश करते रहो, कितना भी फोर्स लगाओ बट वो डिस्टेंस कवर करेगी नहीं, तो वर्क डन तो भी ज़ीरो, वर्क डन क्या आ जाएगा उस केस में, ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरो वर्क डन की जो कंडीशन है वो समझो, बॉडी मूव्स एट ए राइट एंगल। राइट एंगल मीनिंग क्या होगा कि राइट एंगल आते ही थीटा विल बी 90 डिग्री। बॉडी मूव्स एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। मीनिंग ये है कि आपने फोर्स की डायरेक्शन ये ली और बॉडी मूव्स इस डायरेक्शन में करे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्टेंस ये है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। एंड वी नो दैट कोस 90 डिग्री कितना होगा, ज़ीरो। फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओ, डिस्टेंस इस डायरेक्शन में हो तो भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 मीन्स राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल बोलो या परपेंडिकुलर बोल दो, परपेंडिकुलर, तो भी वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। क्लियर। तो ये केसेस कैसे होंगे इनको एक्सप्लेन करते हैं अभी। एक पॉइंट नोट कर लेना, व्हेन देयर इज नो वर्क डन मीन्स वर्क डन क्या हो, ज़ीरो। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट
मीन्स अगर आपके पास ज़ीरो वर्क डन है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही वो इंक्रीज होगी ना ही वो डिक्रीज होगी, जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखो। ए मैन कैरीज अ सूटकेस हॉरिजेंटली, ठीक है। अ मैन कैरीज अ सूटकेस हॉरिजेंटली मीन्स उसके सर पे रखा हुआ है, एंड ही डज नो वर्क विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में वो कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। रीज़न क्या है देखो, ये सपोज सूटकेस है, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, mg वेट नीचे एक्ट करेगा, और हॉरिजेंटल में उसकी मोशन होगी, तो मोशन की डायरेक्शन ये आई s, फोर्स नीचे लगेगा डाउनवर्ड। तो अब यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंगल 90 तो वर्क डन 0। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर अ सर्कुलर मोशन वर्क डन विल बी 0। फॉर सर्कुलर मोशन ऑलवेज वर्क डन क्या रहेगा आपके पास, 0 डिग्री। क्यों? सर्कुलर केस में ऐसा है, ये एग्जांपल ले लिया हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, ये फोर्स F टुवर्ड से सेंटर, और डिस्टेंस वो कवर करेगा ऐसे, ठीक है। तो डिस्टेंस की डायरेक्शन ये S, फोर्स की डायरेक्शन ये F, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। मीन्स फोर्स लगेगा ये F टुवर्ड से सेंटर। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, उसे आप ध्यान रखना, उसको बोलते हैं हम FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, डिस्टेंस इस तरफ कवर हो रही है, थीटा 90 डिग्री, एंड वी नो दैट कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो आप वर्क डन जब निकालोगे F कोस थीटा इंटू S, तो ये 90 है तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा, 0। क्लियर। तो ऐसा जब भी केस आए सर्कुलर मोशन का, वर्क डन विल ऑलवेज बी 0। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, वर्क डन 0। सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, वर्क डन 0। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस, वर्क डन विल बी 0। क्लियर। सर्कुलर मोशन में कहीं भी केस आ जाए वर्क डन विल बी 0, ठीक है। नेक्स्ट केस 0 वर्क डन पता लग गया। अब बात आती है पॉजिटिव वर्क डन के लिए। फॉर पॉजिटिव वर्क डन बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मीन्स फोर्स एंड डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, ठीक है। बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये आपके पास पेन है, इस पेन पे आपने फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करे, दैट इज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन क्या करता है, इट इंक्रीजेज द स्पीड। पॉजिटिव वर्क डन इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये पेन कैन आपने रख दी, अगर आपने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे और इसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल राइडिंग ए बाइसिकल, बाइसिकल को आप पेडलिंग करोगे बाइसिकल पे, तो बाइसिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आप पेडलिंग करोगे, पॉजिटिव वर्क डन। अ कार मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, इंजन ऑन करे हुए तो इंजन जो फोर्स अप्लाई करेगा व्हील्स पे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वर्क डन। किकिंग ए फुटबॉल, ये कोई एक फुटबॉल है जैसे, इस फुटबॉल पे आपने फोर्स अप्लाई किया F और ये आगे की डायरेक्शन में मूव करती है, आगे की डायरेक्शन में अगर ये मूव करती है तो इस पोजीशन पे आ जाएगी, तो डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में कवर की, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है।
डॉक्टर मूविंग ए पेशेंट ऑन अ व्हील चेयर, डॉक्टर मूव कराता है किसी पेशेंट को व्हील चेयर पे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा उसी डायरेक्शन में व्हील चेयर मूव करेगी। दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन स्पीड को क्या करता है, ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करेगा। ये आप ध्यान रखोगे इसमें। क्लियर। एक केस और आता है नेगेटिव वर्क डन का। तो नेगेटिव के लिए एक बात ध्यान रखो आप कि आपने फोर्स अप्लाई किया, ये एक फोर्स ऐसा भी होगा जो इसके अपोजिट एक्ट करेगा, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं। स्मॉल एफ मीन्स यहाँ फ्रिक्शन फोर्स। आपने 8th में स्टडी किया होगा, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करेगा, ये एक्ट करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन की बात आएगी, वर्क डन विल बी नेगेटिव। इन दैट केस वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, कैसे? फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। In case of negative work done, force acts in the opposite direction of motion of a object. Means अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो यहाँ से अगर आप एंगल बनाना स्टार्ट करो तो यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। भाई यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल बना रहे हो वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। और यहाँ आओगे तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। तो अब फोर्स के अंदर बीच और डिस्टेंस कवर या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का, 180 डिग्री। एंड कोस 180 डिग्री इज -1। कोस 180 डिग्री कितना होगा, -1। क्लियर। पॉइंट ध्यान रखोगे, नेगेटिव वर्क डन डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वर्क डन डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वर्क डन लाइक कौन करेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आपको पता है स्पीड को क्या करता है, ऑब्जेक्ट की डिक्रीज करेगा। क्लियर, ये ध्यान रखोगे। तो फ्रिक्शन कैसा क्या कॉज करता है, डिक्रीज इन स्पीड, मीन्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। सेकंड आता है इसका एग्जांपल एक और। फर्स्ट तो फ्रिक्शन लोगे, सेकंड लोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी इफ इन लिफ्टिंग अ बॉडी, इन लिफ्टिंग अ बॉडी अप। किसी चीज को अगर आप ऊपर उठा रहे हो ना, आप तो ऊपर उठाओगे लेकिन ग्रेविटी किस तरफ एक्ट करेगी, डाउनवर्ड। ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है, तो जो वेट होगा, वेट मीन्स फोर्स, वो क्या होगा, mg, वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और बॉडी को आप अगर ऊपर उठाओगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये। अब भी इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 180 डिग्री। एंड कोस 180 डिग्री मीन्स -1। तो वर्क डन जो होगा वो आएगा ये F cos थीटा इंटू एस। ये वैल्यू कोस की 180 मीन्स -1। तो वर्क डन भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो फ्रिक्शनल फोर्स या वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपलिफ्टिंग ए बॉडी, वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये केसेस आप ध्यान रखोगे इसके।